हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र में, यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस साल के बारे में। क्यों? चूंकि यह अनाउंस हो चुका है यह पुरस्कार, और यह पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार 2024 केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिक को मिला है। अब ये 3 वैज्ञानिक कौन है, इनको क्यों मिला है, ये सारी चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि अभी तक मैंने 2 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहला पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में, दूसरा पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में। ये दोनों पुरस्कार का लिंक है इस पुरस्कार में, इस प्राइज में, यानी नोबेल प्राइज में। कैसे? चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से। ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है डेविड बेकर, डेमिस हासाविस और जॉन एम जम्पर। इनको नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के क्षेत्र में इस साल का यानी 2024 का मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ये तीनों मिलके एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च किए हैं प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन पर, है ना। बेकर जो 62 ईयर्स के हैं, वह यूनिवर्सिटी और वाशिंगटन सिएटल से बिलोंग करते हैं, यानी उसमें काम करते हैं। और उन्होंने प्रोटीन का डिजाइन कंप्यूटर से बनाया, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। 2 साइंटिस्ट जो अमेरिकन है, जम्पर 39 ईयर्स के हैं और ब्रिटेन हासाविस जो 48 ईयर के हैं, इन्होंने इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया, इसलिए इनको यह पुरस्कार मिला। अब इसका डिटेल देखते हैं इन्होंने ऐसा कैसे किया। लेकिन शुरू में हमने प्रॉमिस किया था कि जो मेडिसिन और फिजिक्स का जो पुरस्कार है, प्राइज है, नोबेल प्राइज, वह किसी न किसी केमिस्ट्री प्राइज से, नोबेल केमिस्ट्री प्राइज से या प्राइज से कनेक्टेड है। कैसे? देखिए, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकन, ये दोनों को मिला मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 का। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की। और माइक्रो आरएनए क्या करता है? या मैसेंजर आरएनए के साथ मिलके प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। या मैं डिस्कस कर चुका हूं क्या होता है, थोड़ा डिटेल अगर जानना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। दूसरे नंबर पे फिजिक्स का जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंचन साहब को मिला। इन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क में काम किया इन्होंने, जो आज हम इतना पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, है ना। इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्लियर? अब यह इनके आविष्कार यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर प्रोटीन में रिसर्च इन 3 साइंटिस्ट ने किया और इनको मिला केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। आया बात समझ में? कौन? डेविड बेकर, डेमिस हासाविस और जॉन एम जम्पर। इसलिए यह कनेक्टेड है ना। चूंकि मैं तीनों वीडियो डिस्कस किया, एनालाइज किया, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कनेक्शन है। चूंकि यह प्रोटीन का इन्होंने खोज किया, एमआरएनए जो प्रोटीन बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में काम किया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, और इन्होंने प्रोटीन को डिसाइफर करने के लिए एआई का उपयोग किया, तो इनको मिला केमिस्ट्री में। क्लियर? अब जो प्रोटीन की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, प्रोटीन, तो प्रोटीन आखिर क्यों महत्वपूर्ण है? प्रोटीन आखिर क्यों महत्वपूर्ण है कि इन्होंने भी खोज की और इन्होंने भी उस पर काम किया। ये 2 तो माइक्रो आरएनए की खोज की, जो क्या काम करता है? प्रोटीन को बनाता है। और इन्होंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पे काम किया। तो प्रोटीन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, इन्होंने प्रोटीन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसका प्रोटीन एक फंडामेंटल मौलिक इकाई है। यानी इसको लाइफ का केमिस्ट्री बोला जाता है। यानी बिना प्रोटीन का कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में, फंडामेंटल है। जैसे हीमोग्लोबिन, 2 एग्जांपल लिए। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। अगर हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन का काम करता है। यहीं अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आदमी को अनीमिया हो जाता है, यानी कमजोरी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है ना। या क्या करता है? ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन करता है, जिसके कारण ब्लड शुगर रेगुलेट होता है। इसमें अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो इसी से डायबिटीज वगैरह हो जाती है। ये 2 एग्जाम्पल लिया कि प्रोटीन क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए इन्होंने तीनों साइंटिस्ट ने प्रोटीन पे रिसर्च किया।
है ना। तो प्रोटीन इतना महत्वपूर्ण है, तो आखिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, वह स्ट्रक्चर किस तरह बनाता है, इसके लिए 1994 से कंपटीशन चल रहा है, जिस कंपटीशन का नाम है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, यानी CASP। ये तीनों साइंटिस्ट इससे जुड़े और उसके बाद रिसर्च किए। ये समझ गए कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात कि प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है तो आखिर प्रोटीन है क्या, वो थोड़ा सा समझ ले। देखिए प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जो है बनता है 20 एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता जिसमें या एमिनो एसिड, इसके अलावा कार्बोक्सिल एसिड होते हैं, एक R होते हैं, एक हाइड्रोजन होते हैं, ये मिलके एक एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं। तो 20 तरह के एमिनो एसिड से प्रोटीन मिलके बनता है। और यह एमिनो एसिड जो है एक स्ट्रिंग में जुड़े रहते हैं, या तो ट्विस्टेड इस तरह हो सकते हैं या फोल्ड हो सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, या 3D स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और इनका स्ट्रक्चर से इनका फंक्शन डिसाइड होता है, यानी या किस स्ट्रक्चर का इनसे फंक्शन डिसाइड होता है, या क्या काम करेंगे हमारे बॉडी में। क्लियर। तो अगर इसका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर हमको पता हो जाए तो फंक्शन पता हो जाएगा, है ना। तो इस दिशा में सबसे पहला काम अमेरिकन साइंटिस्ट जो क्रिश्चियन एनफिसन, उन्होंने 1960 में एमिनो एसिड का सीक्वेंस का पता लगाया। लेकिन इससे तो कुछ सीक्वेंस का तो पता लगा, लेकिन स्ट्रक्चर का पता नहीं चला, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका कई प्रकार के होते हैं, है ना। और स्ट्रक्चर से इनका काम डिसाइड होता है, इसलिए जरूरी है स्ट्रक्चर पता करना, है ना। अब थोड़ा सा देखिए, ये अमीनो एसिड जो है, या एमिनो एसिड या 20 तरह के होते हैं, इसका नाम लिखा हुआ, इसी से मिलके प्रोटीन बनते हैं। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है इस तरह स्ट्रिंग में हो सकता है, या इस तरह डबल हेलिक्स हो सकता है, या इस तरह कॉम्प्लेक्स, या इस तरह 3D हो सकता है। इनका अपना, अब इनका स्ट्रक्चर से इनका फंक्शन डिसाइड होता है। क्लियर। तो ये आप समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन है क्या। क्लियर। अब हम आते हैं तीनों साइंटिस्टों ने क्या क्या काम किया, है ना। चलिए सबसे पहले जम्पर साहब और हसाबी साहब के बारे में बात करते हैं। हसाबी साहब जो हैं वह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम बहुत दिन किए। उसके बाद इन्होंने डीप माइंड का को फाउंडर बने, जो एक AI मॉडल बनाता है बोर्ड गेम्स के लिए। बाद में इसी डीप माइंड को गूगल से उन्होंने बेच दिया। क्लियर। 2018 में यानी 2018 में उन्होंने इस क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन CASP से जुड़े, और जुड़ने के बाद उन्होंने एक AI मॉडल बनाया जिसका नाम था अल्फा फोल्ड। और अल्फा फोल्ड से उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट किया, स्ट्रक्चर का पता लगाया, जो लगभग 60% एक्यूरेट था, 100% तो नहीं था। किसने? हसाबी साहब ने। कैसे किया? AI की मदद से किया। क्या AI मॉडल बनाया? अल्फा फोल्ड मॉडल बनाया। क्लियर। लेकिन 60% ही इनको सफलता मिली। बाद में इन हसाबी साहब के साथ यानी 2020 में जॉन जम्पर साहब डीप माइंड ज्वाइन किए, या डीप माइंड ज्वाइन किए। और ज्वाइन करने के बाद 2020 में उन्होंने अल्फा फोल्ड 2 बनाया AI मॉडल। और ये इस अल्फा फोल्ड 2 से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर था उसका एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई हो गया, यानी 100% एक्यूरेट होने लगा। क्लियर। तो ये दोनों आदमी क्या किए? AI मॉडल से प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किए, स्ट्रक्चर इन्होंने पता लगाया। इसलिए शुरू में मैं बोला हूं प्रोटीन AI के मदद से प्रोटीन का स्ट्रक्चर। कौन सा साहब? हसाविस और जॉन जम्पर। अब जो एक बच गए साइंटिस्ट बेकर साहब, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1998 में ही CSP कंपटीशन में डेब्यू किया। क्लियर। और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया रोजेटा, जो रोजेटा जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने लगा ये सॉफ्टवेयर से। और यह सॉफ्टवेयर इतना अच्छा बना, इतना अच्छा इनका था कि इस सॉफ्टवेयर से डेविड बेकर साहब के टीम ने रिवर्स काम करने लगा। रिवर्स मीन देखिए, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर का पता लगा के फंक्शन का पता लगा सकते हैं, लेकिन इनका जो सॉफ्टवेयर था फंक्शन से
या प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता करने लगा। अब जिससे क्या हो गया, दोनों मिलके प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता कर लिया। तभी तो आजकल प्रोटीन भी बन रहे हैं मार्केट में। क्यों? फंक्शन के आधार पर आपके शरीर में किस चीज की कमी है, वह कमी किस प्रोटीन की वजह से है, उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है लैब में। जैसे इंसुलिन बढ़ गई थी, इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। यह प्रोटीन बनाया जा रहा है लैब में। क्यों? चूंकि पता है कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है ना। इस स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड को डाल देते हैं और वह तैयार हो जाता है, जिसको ह्यूमोलिन बोलते हैं, है ना। कभी आएगा तो डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाया, तभी इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो प्रोटीन का माइक्रो आरएनए सबसे पहले इन्होंने, मेडिकल वाले ने, मेडिसिन वाले, उसके बाद में आर्टिफिशियल फिजिक्स वाले, और इन दोनों को मिला के इन्होंने काम कर दिया, तो इनको मिल गया केमिस्ट्री में। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।